नमस्कार दोस्तों। मुसलमानों ने भाजपा सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। देश के मुसलमान अब सड़कों पर उतरने वाले हैं। सीएए और एनआरसी की तरह ही अब एक और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सरकार के सामने मुसलमान संगठन एकजुट होकर अपने हक की आवाज उठाएंगे। दोस्तों, मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश करके उसे पास कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन मुसलमान संगठन इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। इसी दौरान वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया जाएगा, लेकिन अब देश भर के मुसलमान इसके खिलाफ सड़कों पर आने वाले हैं। जी हां, वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन सड़क पर उतरेंगे और सरकार से सीधे आमने सामने का मुकाबला करेंगे। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद सहित तमाम मुस्लिम संगठनों ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या सीएए एनआरसी की तरह इस आंदोलन से मोदी सरकार पर दबाव बनाने में मुसलमान कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों, एक तरफ तो मोदी सरकार वक्फ बिल को किसी भी तरीके से पास करना चाहती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे सहयोगी दल संसद की संयुक्त समिति की ओर से मंजूर किए गए संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट ने भी संशोधनों को मंजूरी दे दी है। देखा जाए तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि सरकार इसे इसी सत्र में पास करवाकर ही मानेगी। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार से आर पार का ऐलान कर दिया है। होली से एक दिन पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित बाकी मुस्लिम संगठन जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगे। यह आंदोलन काफी बड़ा माना जा रहा है। सरकार अगर इस बार मुसलमानों के हक की आवाज नहीं सुनती है तो आंदोलन काफी लंबा भी चल सकता है। दोस्तों, जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए जमीयत का कहना है कि मुसलमानों को उनके अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो वक्फ संपत्ति पर सरकारी हस्तक्षेप का पूरा विरोध करते हैं। जमीयत का मानना है कि ये उनके धार्मिक मामलों में दखल है, जो कि वो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। वो इस कानून को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बयान भी जारी किया है। इसमें कहा है कि मुसलमानों को सड़कों पर उतरकर विरोध करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि 12 फरवरी 2025 को संगठन की कार्य समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। अगर विधेयक पास हो गया तो जमीयत की सभी राज्य इकाई हाई कोर्ट में इस कानून को चुनौती देंगे। वहीं इस मामले पर मौलाना मदनी ने कहा है, कोर्ट हमारे लिए अंतिम सहारा है। उम्मीद है कि न्यायपालिका में हमें इंसाफ मिलेगा। मुसलमान पिछले 12 सालों से बहुत धैर्य से काम ले रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। हालांकि अब जब वक्फ संपत्तियों के बारे में मुसलमानों की चिंताओं की अनदेखी की जा रही है और एक असंवैधानिक कानून जबरन थोपा जा रहा है, तो विरोध करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है। जमीयत सरकार को समझाने की कोशिश कर रही है कि वक्फ एक धार्मिक मामला है। वक्फ संपत्तियां हमारे पूर्वजों द्वारा समुदाय के कल्याण के लिए दिए गए दान हैं और इसीलिए हम उसमें किसी भी सरकारी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमान अपने शरीयत से समझौता नहीं कर सकते। ये उनके अस्तित्व का सवाल है। दोस्तों, उनका आरोप ये भी है कि सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम के जरिए मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार छीनना चाहती है और इसके खिलाफ अब सरकार से मांग की जा रही है कि मुसलमानों के हक को ना दबाया जाए। मुसलमान अब खुद अपनी आवाज बनने के लिए मजबूर हो चुके हैं। खैर, अब ये आंदोलन क्या सरकार को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर पाएगा या भाजपा के लिए नई चुनौती खड़ी करेगा, ये देखना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।